हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल TFL। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ सीरीज, जिसका पार्ट 2 आज लेसन 1 का रियल नंबर का पार्ट 2 आपके सामने अवेलेबल है। आई होप कि आप सबने हमारे चैनल TFL द फाइनल लीप पर या हमारे वेबसाइट www.thefinalleap10.in पर हमारा पहला पार्ट देख लिया होगा, जो कि था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस वीडियो का, इस चैप्टर का आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और यह आपके 2025-26 बोर्ड एग्जाम्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यह चैप्टर, और इससे आप 5 से 6 नंबर जरूर अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है और इस टॉपिक को कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं और कितनी आसानी से हम जान सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल कवर कि सबसे पहले कि रेशनल नंबर्स क्या है, इसका मैं एक आपको क्विक रिकैप दूंगा, क्विकली आपको समझा दूंगा कि रेशनल नंबर्स क्या है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन के थ्रू, एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है। इस चैप्टर का यह क्वेश्चन जरूर 100% से आना निश्चित रहता है एक तरह से, वो आपको मैं बताऊँगा। और मैं आपको साथ ही उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊँगा कि आप उस कुछ मिस्टेक्स को ना करें, और उसके लिए मैं एक आपको हैक भी दूँगा। अगर वो मिस्टेक नहीं करते हैं और यह क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, तो 2-3 मार्क्स आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर सिक्योर हो जाएँगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आप यह क्वेश्चन भी समझ जाएँ, साथ ही आप वो मिस्टेक भी ना दोहराएँ और उस हैक को याद रखें, जिससे आपका यह जो 3 मार्क्स है और इस चैप्टर से 6 मार्क्स है, वो ज़रूर आपका सिक्योर हो जाए। इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे समरी कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्या देखा, क्या पाया, और लास्ट में आपके लिए मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जो कि है इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, इर्रेशनल नंबर्स की बारी है। तो इर्रेशनल नंबर मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है। साथ ही मैं 9th क्लास का एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपको इसी चैनल पे 9th क्लास की मैथ सीरीज में अवेलेबल है। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर पे मैंने डिटेल में चर्चा की है। यहाँ पे मैं एक क्विकली आपको रिकैप कर देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब p/q के रूप में ये नंबर नहीं लिखे जा सकते हैं। क्यों नहीं लिखे जा सकते हैं? क्योंकि इनके डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं, इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। इसी के चलते इनको हम नहीं लिख सकते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? तो इनके एग्जांपल्स जब हमको लिखने हो तो हम लिखते हैं √2, √3 या पाई, क्योंकि इनका जो एक फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है, वो नहीं आ पाता है। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि अंडर रूट टू आपने देखा है, इसका अगर हम बात करें तो इसका क्या वैल्यू होता है, 1.1413 डॉट 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 हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिनका p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा यहाँ तक, और आप इरेशनल नंबर्स को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो यह एक 9th का टॉपिक है। इसको 9th क्लास की मैथ सीरीज की पहले पार्ट की वीडियो में जाके आप नंबर सिस्टम में देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर यह वीडियो बेस्ड है, वह है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। यहाँ आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, जो कि हमको हूबहू एग्जाम में ऐसा ही स्टेटमेंट देखने को मिलता है। बस यहाँ पे √2 की जगह √3, √5, √7 कोई भी एक नंबर हो सकता है। जो हम यहाँ देख रहे हैं √2 लिखा हुआ है, ये कोई भी एक नंबर हो सकता है, √3, √7, √5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको उस नंबर पे ध्यान नहीं देना है, हमको इस एक प्रोसेस पे ध्यान देना है कि वो कैसे होगा। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, हमको ये प्रूव करना है। यह हर एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का आपको आता ही आता है। एग्जामिनर्स के लिए वेरी हॉट टॉपिक रहता है और काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो लगभग हर साल आपको यह क्वेश्चन दिख जाएगा, कभी 2 नंबर का, कभी 3 नंबर का। तो मैं
आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो पूरा देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कितना ईजी है यह क्वेश्चन करना, और क्या हम इसको किस हैक के साथ करेंगे तो ये बहुत ईजिली हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हम अपने 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से आप इस क्वेश्चन से 3 मार्क्स सिक्योर कर लें। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको अपने स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा। प्रूफ लिख देंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, हमको यही प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट्स एज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। हमने पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने स्टेटमेंट को, ठीक है, हमने अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित कर, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेंगे √2 एक रेशनल नंबर है। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसमें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो √2 इज इक्वल टू p/q, p/q लिख देंगे। यहाँ p/q क्या है, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, p एंड q क्या है, प्राइम नंबर है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब प्राइम नंबर का भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर का क्या वैल्यू होता है या क्या मतलब होता है। तो प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो आपस में जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, और p एंड q का प्राइम नंबर होने का मतलब है कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के p एंड q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस चीज को आप एकदम याद रखिएगा कि p और q एक प्राइम नंबर है जहाँ q 0 नहीं है, और p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या माना है, √2 इज इक्वल टू p/q। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे, RHS को भी और LHS को भी। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा p स्क्वायर का वैल्यू जो है 2q स्क्वायर के वैल्यू बराबर है, इसका मतलब तो p स्क्वायर इज एन इवन नंबर। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा, और p स्क्वायर मतलब एक इवन नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, p इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अब हमको ये भी पता है कि किसी इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है वो इवन नंबर ही होता है। इसका मतलब चूंकि p स्क्वायर एक इवन नंबर है, क्योंकि p स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो p भी हमारा एक इवन नंबर होगा। ये हमको इस स्टेटमेंट से पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, p का वैल्यू ले लेंगे 2k के इज इक्वल टू में, p को हम मान लेंगे कि वो 2k है, और इसको हम स्टेटमेंट 1 मानेंगे। तो जब हम पुट करेंगे p's वैल्यू इन स्टेटमेंट 1, इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर, क्योंकि p का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है 2k। तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब 2 से जब हम 4 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर,
ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k²। फिर से हमारा जो इक्वेशन 1 की तरह ही ये इक्वेशन 2 भी बन गया है। अब हम यही स्टेटमेंट जो p के लिए हमने लिखा है वही स्टेटमेंट हम q के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर। यहाँ हमने देख लिया कि चूंकि सेम स्टेटमेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का है, तो जहां हमने पी स्क्वायर को इवन नंबर माना था, उसी तरीके से क्यू स्क्वायर भी हमारा इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब क्यू स्क्वायर इवन नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यू इज ऑल्सो एन इवन नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू भी हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखिएगा कि हमारा पी एक इवन नंबर आ चुका है। ये आप याद रखिएगा 2 लाइनें, कि हमारा इवन नंबर आ चुका है और हमारा क्यू जो है वो भी एक इवन नंबर आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक हम क्या देख चुके हैं, P एंड Q आर इवन नंबर, हमने ये प्रूव किया है। तो दे हैव another factor 2। अब हमने यहाँ देखा कि P और Q, यहाँ देखा कि P और Q इवन नंबर है। इवन नंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो एक और फैक्टर है वो 2 है। ठीक है, हमने क्या माना था, विच contradicts our assumption that P and Q are prime। स्टार्टिंग में क्या आना था, यहाँ पर P एंड Q आर प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ गया है कि P और Q जो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उनका 1 के अलावा एक और फैक्टर है वो है 2। इसका मतलब वो एजम्पशन हमारा मानना गलत है। तो आवर एजम्पशन दैट √2 इज इरेशनल, सॉरी इज रेशनल, हमने एजम्पशन में रेशनल माना था, इज रेशनल इज रॉन्ग। मतलब हमने जो माना था एजम्पशन √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। अब जब यह गलत है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो √2 इज एन इरेशनल, और यही हमको प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको हमने कैसे प्रूव किया है, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से। चलिए ऊपर चलते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एज्यूम किया, हमको क्या प्रूव करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट यही कह रहा है। यहाँ हमारे प्रूफ की शुरुआत हुई, हमने एज्यूम किया √2 एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जब भी कोई एक रेशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू के रूप में होगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में जब है तो मतलब यहाँ p और q प्राइम नंबर है एंड q जो है 0 नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर होने का मतलब है कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। ये सारे हमारे एजम्पशंस के पार्ट हैं। अब जब यहाँ से आ गया है हमारा √2 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया है। जब दोनों साइड स्क्वायर किया है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया है तो 2 आया है, p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर किया है उसको p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर आया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 2q² इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, तो इसका मतलब p स्क्वायर यहाँ पे एक इवन नंबर के रूप में हमारे सामने आ चुका है। जब p स्क्वायर एक इवन नंबर है तो p भी इवन नंबर लिख दिया है। अब p को
वैल्यू में मान लेते हैं। हमने एक और लिया है कि p का वैल्यू जो है वो 2k के बारे में है। अब इस 2 को इक्वेशन 1 में डालेंगे, तो जब 2k इक्वेशन 1 में डालेंगे इक्वेशन 1 2p वैल्यू के 2 की वैसे आगे 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर हो गया। अब 4k स्क्वायर जब हम 2 स्क्वायर काटेंगे तो 2 इक्वल टू 2 तो हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा इक्वेशन का जो स्टेटमेंट वो इक्वेशन 1 के सिमिलर में है। यहाँ पे हमने p माना था इवन नंबर, वैसे ही यहाँ q इवन आ गया हमारा, और वैसे ही q स्क्वायर इवन है तो q भी अपना इवन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ से अपने स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्टी जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब p और q जो चूंकि इवन नंबर आ चुके हैं, इसका मतलब जो भी इवन नंबर होगा उनका एक कॉमन फैक्टर 2 जरूर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या स्टार्टिंग में माना था कि इसके बस एक ही कॉमन फैक्टर है 1, जबकि यहाँ पे हमको 2 भी मिल चुका है। मतलब हमारा एजम्पशन जो कि था p और q प्राइम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हमारा यह मानना कि p और q प्राइम है वो गलत है, तो हमारा यह मानना कि √2 एक रेशनल नंबर है वो भी गलत होगा। तो जब कोई एक नंबर रेशनल नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो नंबर इरेशनल ही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से अब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कमेंट करें अंडरस्टूड, और नहीं अगर आपको अभी भी कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर ही कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे ऐप पर जाके आप 1 to 1 मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया, अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जिनको अवॉइड करना होता है। ठीक है, जो मैंने अपने टीचिंग करियर के दौरान देखा है कि बच्चे कुछ कॉमन मिस्टेक्स इस क्वेश्चन को करते हुए करते ही क्या करते हैं, दे फॉरगेट टू मेंशन दैट p एंड q आर प्राइम। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिगेस्ट मिस्टेक जो करते हैं बच्चे यही करते हैं। मिस्टेक के रूप में मैं बच्चे में यही देखता हूँ कि वो मेंशन करना भूल जाते हैं कि p एंड q प्राइम है, और अगर मेंशन करना भूल जाते हैं तो उनका जो पूरा प्रूफ होता है वो पूरा रॉन्ग चला जाता है। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ढूंढते रह जाते हैं कि मैंने गलती कहाँ की है। वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाते हैं अपने स्टेटमेंट को, क्योंकि वो मेंशन नहीं किए होते हैं कि पी एंड क्यू आर प्राइम, तो वहाँ पे वो गलत हो जाता है। ठीक है, उससे उनका पूरा प्रूफ जो हो जाता है ये वाला वो गलत हो जाता है, और फिर उनको ये पूरा क्वेश्चन लेंदी लगने लगता है, हार्ड लगने लगता है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक बोनस में टिप्स दे रहा हूँ। बोनस टिप्स क्या है, ऑलवेज रिमेंबर टू कॉन्ट्राडिक्ट योर ओन स्टेटमेंट। ऐसा है कि आपको अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित करना है। एक ये क्वेश्चन बनाते समय में आपको एक ही चीज दिमाग में लेके चलना है कि आपको अपने ही आपको गलत साबित करना है। जब आप अपने आप को गलत साबित करना याद रखेंगे तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपको क्या मेंशन करना है और क्या आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है पूरे स्टेटमेंट। तो आई होप कि आपको अब ये याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आई विल रिमेम्बर, मुझे याद रहेगा, ये आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अब बहुत आसान लग रहा होगा, ये पूरा क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, या काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, और आप अब इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। 2 से 3 नंबर आप आराम से इस क्वेश्चन से लेके आएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारे लिए कुछ समरी है। समरी क्या है, आज तो हमने क्या क्या सीखा। तो पहले हमने सीखा इरेशनल नंबर, इसका हमने क्विक रिकैप किया। ठीक है, और आई होप वो क्विक रिकैप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा।
अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप 9th क्लास का वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 1 रेफर कर सकते हैं, या आई बटन पे आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा आज का मेन टॉपिक जो हमारा था, प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी, जो हमारे लिए 3 मार्क्स जरूर सुरक्षित करेगा। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी हमने देखा। क्वेश्चन के साथ हमने इसको देखा, स्टेटमेंट के साथ देखा। जहाँ पे हमने √2 रखा वहाँ पे आप √3, √5, √7 कुछ भी रख के ज़्यादा से ज़्यादा इसको होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं आपको उसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तीसरा हमने जो मिस्टेक होता है वो देखा, कहाँ मिस्टेक होता है, उससे ओवरकम करने का हमने तरीका देखा कि यू हैव टू प्रूव रॉन्ग योरसेल्फ। मतलब अपने आप स्टेटमेंट को ही आपको गलत साबित करना है, अपने आप को गलत साबित करना है, तो यह क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमारे लिए यही 3 मेन समरी थी, हमने यही 3 मेन रूप से जाना, और यही 3 चीज़ जान के आप 3 मार्क्स आसानी से अपने एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पे। हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा होमवर्क क्वेश्चन कहता है कि आपको यह प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। मैं कहूँगा बस √3 नहीं, √5 और √7, ये दोनों नंबर भी आप अपने नोटबुक में करेंगे, और देखेंगे कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट करेंगे, और अगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप डन HW का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि डन HW, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और आप अच्छी तरीके से इसको करें, इस चैप्टर को ही नहीं, इस पूरे मैथ्स की सीरीज को अच्छी तरीके से करें, और अपने लिए मैथ्स में 100% मार्क्स सिक्योर करें इस साल। यह मेरी शुभकामनाएँ भी हैं, बेस्ट विशेस भी हैं। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। आपने ये वीडियो को पूरा देखा अंत तक, और आई होप कि आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और ज़्यादा 1 टू 1 या फिर बैचेज़ में क्लास लें, तो आप हमारे वेबसाइट से या हमारे ऐप पर, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर द फाइनल लीप के नाम से अवेलेबल है, उसका ऐसा ही लोगो